जो भाषा यहाँ होगी वो भाषा सतयुग में नहीं होगी, तो वहाँ कौन सी भाषा होगी? इसका जवाब दिया है एक होती है कर्मणा, एक होती है वाचा, एक होती है मनसा। तीनों में सबसे स्थूल कौन सी है? मनसा स्थूल है। वाचा से स्थूल कर्मणा है। स्थूल कर्मेंद्रियों से कर्म किया जाता है, उससे सूक्ष्म वाचा है और उससे भी सूक्ष्म मनसा है। तो देवताएं स्मृति लब्धा होते हैं या विस्मृति स्वरूप हैं? स्मृति लब्धा हैं, वो अति सूक्ष्म स्टेज वाले हैं। उनको वाचा की जरूरत है कि यहाँ संकल्प किया और जिसके प्रति संकल्प किया वहां संकल्प पहुंच गया। बहुत करें तो थोड़ा सा इशारा किया और समझने वाला समझ गया, तो वहां ज्यादा से ज्यादा इशारे की भाषा होगी, बोलने वाली भाषा नहीं होगी। संस्कृत भाषा तो होगी ही नहीं, ये तो आर्टिफिशियल भाषा है। अगर आर्टिफिशियल भाषा न होती तो दुनिया के कोई देश में बोली जाती, रोजमर्रे की बोलचाल में। कोई गांव देखा, कोई जनपद ऐसा देखा जहां के लोग रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा में संस्कृत बोलते हो? हैं? नहीं, ये आर्टिफिशियल भाषा है, मरी हुई भाषा है। ये मृतकों की भाषा है, देवताओं की भाषा नहीं है। नाम दे दिया है देववाणी। देवताओं को तो बोलने की ही दरकार नहीं होती, उनका सारा काम इशारे से चलता है। यहाँ भी बाबा ने बोला है जो देवता वर्ण के होंगे वो बाबा की बातें, बाबा के ज्ञान की बातों को इशारे से समझेंगे। उनको घड़ी घड़ी समझाने की भी दरकार नहीं होगी। तो वहां ना संस्कृत भाषा होगी, न हिंदी भाषा होगी, न दुनिया की कोई दूसरी भाषा होगी। वहां देवताओं की मनसा शक्ति से भाषा चलेगी। बहुत में बहुत करके इशारे की भाषा होगी बस। और देववाणी क्यों कह दिया गया? किसने कह दिया? समाज में प्रचलन है, देववाणी के रूप में क्यों कह दिया? वो किसने कह दिया? मूर्खों ने कह दिया या भगवान ने कह दिया? क्यों कह दिया देववाणी? अरे जो कहने वाले हैं वो कौन है? जो भी है, ये कोई बात हुई? कहने वाले के ऊपर कोई निर्भरता ही नहीं है। जो बोलता है, जो कहता है, उसको देखना नहीं है कहने वाला कौन है। कोई पागल बोलता चला जा रहा है और वो उसने बोल दिया
अब आग लगने वाली उस आग दुनिया में, तो हम उसकी बात पे ध्यान देंगे? देखेंगे नहीं बोलने वाला कौन है। अरे बोलो भाई। सुनते चले आ रहे हैं, इसीलिए तो बाबा ने पहले से ताकीद कर दी। भारतवासियों ने सुनी सुनी बातों से दुर्गति को पाया है। अभी बाप आया हुआ है, अभी भी सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देते रहेंगे, फैसले करते रहेंगे, तो अंजाम क्या होगा? क्या अंजाम होगा? बोलते काहे नहीं? हाँ, फिर वही बात, मूर्खों ने कहा। हाँ, पाणिनि ने व्याकरण बनाया है, उस व्याकरण के आधार पर ये संस्कृत भाषा बनी है। ये 2000 साल पहले ये भाषा नहीं थी, प्राकृत भाषा थी, पाली भाषा थी, जिसमें बौद्ध साहित्य लिखा गया, जिसमें जैन साहित्य लिखा गया, और उससे भी पहले वैदिक भाषा थी, जिसमें वेदों के श्लोक लिखे हुए हैं। ये संस्कृत भाषा नहीं थी। हिस्टोरियंस ऐसा बताते हैं।